भगवान जो हैं वो लेकर जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज जब जा रहे हैं तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा है, तो राजा जब जाता है तो राजा अकेले नहीं जाता। प्रभुपाद जी कई बार इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि राजा मतलब कभी वो अकेले नहीं जाता है। राजा जब जाएगा तो सबको लेकर जाएगा, पूरा उसका राज्य से ठाट बाट चलता है एक साथ। नौकर चाकर, राजा के फैमिली वाले, राजा के मित्र बंधु, सब साथ में चलते, पूरा बड़ा मार्च निकलता है एकदम गाजे बाजे के साथ, और एकदम बहुत ऐश्वर्य के साथ राजा का जो है वो बहुत अच्छे से उसका राजा का मार्ग निकलता है, बड़ा उसका जुलूस निकलता है। युधिष्ठिर महाराज जब जा रहे हैं तो सब साथ में जा रहे हैं। और यहाँ पे विप्र ऋषि शब्द का उपयोग किया है। ये जो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं नैमिषारण्य में, सूत गोस्वामी 5000 वर्ष पहले जो बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, तो वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग क्या हो, आप लोग हो विप्र ऋषि, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी कोई बुद्धिमत्ता का चर्चा होता है तो बुद्धिमानों के बीच में होता है। और जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि का हिस्सा है, वैदिक सभ्यता में वो ब्राह्मणों को बताया जाता है कि वो ब्राह्मणों, और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण होने अति आवश्यक है समाज। कल जगती लोगों ने भी एक्सप्लेन किया, ब्राह्मण होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण समाज का स्तर होता है। पापा जी बोलते हैं शरीर में पूरा शरीर रहे, शरीर का कोई एक अंग रहे ना रहे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर होना जरूरी है। अगर सिर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये धड़ नहीं रहेगा तो क्या होगा, शरीर चलेगा। कभी आपने देखा है बिना सिर वाला कोई ऐसा, भाग जाएंगे आप वहां से। तो सिर होना बहुत जरूरी है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो सिर होते हैं, उन्हें भगवान का मुख कहा गया है। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान जो है स्वीकार करते हैं किसी भी चीज को, जो चीज दी जाती भगवान को, भगवान ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार। तो विप्र ऋषि, अभी विप्र शब्द का हम थोड़ा मतलब समझने का प्रयास करेंगे। तो विप्र का मतलब होता है क्या, एक श्लोक है इसमें बताया गया है विप्र से ब्राह्मण तक क्या स्टेज है। तो शास्त्रों में कहा गया है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जन्म लिया और ब्राह्मण हो, नो, कोई व्यक्ति नहीं। हाँ, पिछले कर्मानुसार जो उसका गुण होता है उससे पता किया जाता है कि इसका क्या गुण है, ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है। लेकिन उसके बावजूद वो गुण चेक करने के बाद ही डिसाइड होता है कि ये कौन है। लेकिन केवल जन्म का आधार देखा जाए तो हर व्यक्ति शूद्र होता है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, हर व्यक्ति शूद्र हो। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवेद द्विज, जब उसका द्विज संस्कार कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, द्विज संस्कार मतलब जो जनेऊ संस्कार जिसे कहते हैं। तो जब जनेऊ संस्कार कर दिया जाता है तो वो बन जाते हैं द्विजा। द्विजा मतलब दूसरा जन्म हुआ।
पहला जन्म होता है माता के गर्भ से और दूसरा जन्म होता है गुरु के आशीर्वाद से। तो दूसरा जन्म है वो गुरु देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं और ब्राह्मण को दूसरा जन्म प्राप्त होता है। तो संस्कारात् भवेत् द्विजा, जब वो संस्कार उसको मिला द्विज संस्कार तो द्विज बना, लेकिन अभी भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, अब वो द्विज है। फिर बाद में जब वो बहुत अच्छे से वेदों का इन सब चीजों का अध्ययन करता है, वेद पाठ भवेत विप्र, जब वो वेद पाठ ये सब करता है तो क्या होता है, तब वो विप्र बनता है। और आगे कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है तब उसे ब्राह्मण कहते। ब्रह्म जानाति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो परम ब्रह्म भगवान है, जब उन्हें स्वीकार करता है भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में, तो वो व्यक्ति, तो ब्राह्मणों को ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये जो चर्चा हो रही है ये कोई साधारण चर्चा नहीं हो रही, इसीलिए ब्राह्मणों को कह रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए स्पेशल वर्ड यूज किया है कि हे विप्रो, हे विप्रो में श्रेष्ठ भगवान भी गए। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका होना बहुत जरूरी आज के समय पे, क्योंकि वैदिक ज्ञान देने वाले लोग नहीं हैं, वैदिक ज्ञान देने वाले ब्राह्मण नहीं है, इसीलिए समाज की ये दुर्दशा हो रही है। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत सारा टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें उत्पन्न करने के बावजूद हमारे जीवन में दुख जाता ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। और जब जितना हम दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी लाके, उतना दुख बढ़ते जा रहा है, कम हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं। मार्गदर्शन देने वाला, जीवन का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें रोटी के लिए, जीवन की सुख सुविधाओं के लिए मार्गदर्शन मिल जाता है, लेकिन जीवन के लिए मार्गदर्शन क्यों नहीं? हमारा एक सेशन है, हम लेते हैं यूथ सेशन, आर यू एडिक्टेड? क्यों लेना पड़ता है ये सेशन? लोग बहुत ज्यादा आदी हो गए हैं चीजों के। किन चीजों के? जो चीजें जीवन में जरूरी है। क्यों लोग आदी हो गए हैं? मार्गदर्शन देने वाला कोई है। माता पिता बिजी हैं पैसे कमाने में, बच्चों को सुख सुविधा देने में, बच्चों को लालन पालन करने में, और बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं। स्कूल में टीचर थोड़ा बहुत जो उनका सिलेबस होता है वो पढ़ाते हैं, लेकिन जीवन का मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं। इसीलिए समाज के जितने भी नौजवान लोग हैं, युवक युवतियां, माता जी, प्रभु जी, जितने भी लोग हैं समाज में, सब छिन्न भिन्न जैसे रहते, कोई ठीक से मार्गदर्शन नहीं है उनका, कोई उसका ठीक से लाइन नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कोई नियम, बस पूरी तरह से छिन्न भिन्न, पूरी तरह से छिन्न भिन्न। क्यों? क्योंकि समाज में मार्गदर्शन देने के लिए, ये तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम लोगों को इस्कॉन जैसी छत्र छाया मिली है, जहाँ कुछ समय देकर हम कुछ तो सीख पाते हैं। तो ब्राह्मण
और क्षत्रिय होने चाहिए जो ब्राह्मणों के निर्देश पे, ब्राह्मणों की सहायता से, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से समाज का संचालन करे, समाज को देखरेख करे, वो क्षत्रिय होते हैं। ऐसा नहीं हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हमको राजा बनना चाहिए, नहीं, वो गुण नहीं है राजा बनने। जैसे यहाँ पे कहा गया है ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए कहा गया विपर्षे, वैसे जो ये ब्रह्मर्षि लोग हैं वैसे ही राजर्षि होते हैं, वैसे ही देवर्षि होते हैं। तो ऋषि ऋषि शब्द क्यों लगा है सबके आगे? तो राजा नहीं होना, राज ऋषि होना। राजा होना है, लेकिन वो राजा जो है उसमें गुण होने चाहिए ऋषि हो। और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, उस व्यक्ति के पास पूरी पूरी सुविधा है कि वो ऋषि बन सकता है। बस उसको आचार्यों द्वारा दिया गया, महाजनों द्वारा दिया गया नियम पालन कर। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति समाज में मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, वो व्यक्ति आसानी से ऋषि बन सकता है, बस नियमों का पालन करे, सादा जीवन जिए, ज्यादा भौतिक इच्छाएं न रखे और भगवान पे ध्यान करते हुए अपना जीवन। तो ये राज ऋषि, युधिष्ठिर महाराज राज ऋषि थे। आजकल के राजाओं की तरह नहीं, दूसरा देश पूरा खत्म कर दिया और उसके बाद भी बोलते हैं हम राजा हैं, जो हम कहेंगे वो होना चाहिए। नहीं, राज ऋषि है, जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैंने किया, ये इतना सारा जो संहार हुआ का जिम्मेदार मैं। जिम्मेदारी लेने वाला राजा होना चाहिए। तो राजा कब जिम्मेदारी लेगा? जब उसको बुद्धि होगा ना। बिना बुद्धि का राजा कैसे जिम्मेदारी ले? बिना बुद्धि का आदमी केवल भोग कर सकता है, जिम्मेदारी नहीं ले। जिम्मेदारी लेने के लिए वैदिक ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त होना अत्यधिक आवश्यक। प्रभुपाद जी ने हमें मौका दिया है कि हम जो हैं हम भी ऋषि बने, हम भी ब्राह्मण बने। और विभागशः, विभागशः मतलब डिवाइडेड है, तो डिवीजन तो बहुत जरूरी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा, ये डिवीजन किस हिसाब से होता है? एक तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार विभाग होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा है जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसके अनुसार। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार उनका विभाजन हुआ। ये 3 गुणों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है, वो तीनों गुणों में नहीं रहता। वो तीनों गुणों को, सतो गुण को भी पार करके आगे निकल जाता है, वो होता है भगवान कृष्ण का भक्त। भगवान का भक्त इन सबसे ऊपर हो। अभी तो हमारी अवस्था नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करके धीरे 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 आगे जाएंगे तो थोड़ा बहुत हम परफेक्ट। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर गुणों के नियम काम नहीं करते, इसीलिए भगवान कहते हैं तभी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी जो माया है वो गुणमयी है, तीनों गुणों में आच्छादित है, तीनों गुणों से कार्य करती है। और कैसी है?
दुरत्यया, उससे बच पाना मुश्किल है, संभव नहीं है। भगवान कोई तो रास्ता हो, रास्ता है, एक ही रास्ता है। क्या है भगवान वो रास्ता? कहते हैं माम एव, एक ही रास्ता है, माम मुझे, एव सिर्फ मुझे, प्रपद्यन्ते शरणागत हो जाइए, माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। अगर मुझे शरणागत हो जाओगे तो माया को पार कर पाओगे। मतलब हम माया को नहीं पार करेंगे, माया हमको छोड़ देगी और हम आसानी से आगे निकल। तो यहाँ पे समाज में हर मनुष्य जो है वो कोई ना कोई गुणों में बंधा हुआ, और उन गुणों के अनुसार वो अपना जीवन यापन, लेकिन इन गुणों में भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति का जो है प्रयास करें, और उस प्रयास को करते 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 भक्त बने। क्योंकि जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक संसार के ये तीन जो गुण है, इन तीन गुणों से हम मलिन रहे, कोई ना कोई गुण कभी ना कभी हम पर हावी होते रहे। इसीलिए हमको प्रयास करना है इन तीन गुणों से बने। तो विभागशः, विभाग योग का मतलब है कि ये बटा हुआ है, तो बटना जरूरी है। आजकल जैसे लोग कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी, हमको जो समाज है, समाज में विभाजन नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ब्राह्मण, नहीं चाहिए शूद्र, नहीं चाहिए वैश्य, नहीं चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी। प्रभुपाद जी कहते हैं गो बैक टू गॉड, देयर इज क्लासलेस सोसाइटी। भगवान के धाम में जाइए, वहां पे कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति जो सेवा कर रहा है वो उस सेवा में पूर्ण आनंद ले, और भगवान से उसका उतना ही संबंध। हर भक्त का भगवान का उतना ही संबंध। तो अगर हमको क्लासलेस सोसाइटी बनाना है तो समाज में वैष्णव बनाने। आप देखिए यूनाइटेड नेशन बना क्यों था? यूनाइटेड नेशन बना था कि जितने भी देश हैं वो सभी देशों को मिला जुला कर एकता में रहे। हुआ कि दिन ब दिन झंडे बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग नए नए देश आ रहे हैं और उनके झंडे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों झंडे बढ़ रहे हैं? जब सब एक होकर रह रहे हैं तो एक ही झंडा होना चाहिए ना, एक ही छत्र छाया होनी चाहिए ना। क्यों झंडे बढ़ते जा रहे हैं? तो यूनाइटेड हो रहे हैं कि डिवाइडेड हो रहे हैं? क्यों डिवाइडेड हो रहे हैं? जब हमको क्लास का सोसाइटी चाहिए, पुरुष स्त्री बराबर होने चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बराबर होने चाहिए, हर व्यक्ति को बराबर का समान का अधिकार मिलना चाहिए, दे दीजिए। लेकिन हो कहाँ रहा है? लड़ तो रहे हैं सब, सब लड़ रहे हैं, और नहीं कुछ तो उसके अंदर और कास्ट डाल दिया गया, अलग अलग कास्ट के लोग हैं तो लोग कास्ट के अनुसार अपना कास्ट का झंडा लेके चलने लगे, हम इस कास्ट के हैं, उस पर युद्ध हो रहा है। तो क्लासलेस सोसाइटी बनाने का विचार जो हमने शुरू किया था तो वो कहाँ रहा? अमीर गरीब का भेद चल रहा है, जो जात पात का भेद चल रहा है, रंग का भेद चल रहा है, देश का भेद चल रहा है, शहर गांव का भेद चल रहा है, इतना सारा भेद हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के द्वारा बनाया गया विभाग है
तो हमने स्वीकार। भगवान ने 4 विभाग दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सामाजिक विभाग है और आध्यात्मिक विभाग है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। फाइनली सबको संन्यास जाना है और सबको भगवान के भक्त बनते सब। जो भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त करें, भगवान का भक्ति प्राप्त करें, प्रैक्टिस करें और भगवान के सामने। ये क्लासलेस सोसाइटी। आप भगवान की भक्ति के देखिए, भगवान की भक्ति में आप देखेंगे जो ब्राह्मण है वो भी भगवान का भक्त है, युधिष्ठिर महाराज जैसे क्षत्रिय हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। उसके बाद जो वैश्य हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, जो शूद्र हैं वो भी भगवान के भक्त। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, माम ही पार्था विपाश्य ये पीसु पाप योनया। पापी से पापी भी व्यक्ति होगा तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगा, तो भी वो मुझे प्राप्त कर सकता है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप लोग बोलते हो, लेकिन हम तो जानते हैं आपके सिस्टम में स्त्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को जो है वो स्थान नहीं मिलता। भगवान बोलते आप गलत कह रहे हैं। भगवान कहते हैं स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा तेपी यान्ति पराम गति। इसीलिए भगवान ने ये स्पेशली नाम दिया है, क्योंकि लोग अननेसेसरी शब्दों से खेलना जानते हैं। भगवान ने स्पेसिफाई कर दिया, नहीं आप गलत बोल रहे हैं। स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ब्राह्मण क्षत्रिय तो जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर भक्ति करने का भाव हो तो स्त्री, वैश्य, शूद्र भी आगे जाएंगे, उनमें भी कोई भेद नहीं है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं स्त्री पुरुष का जो भेद का बात करते हैं, ब्राह्मण शूद्र का भेद का बात करते हैं, समाज में अमीर गरीब का भेद का बात करते हैं। अगर आपको क्लास सोसाइटी चाहिए, उठाइए श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत उठाइए, भरा पड़ा है भगवान के ऐसे सारे भक्तों से कि बिल्कुल नहीं देखा गया है कि वो व्यक्ति कौन से भाग में रहता है, अमीर है, गरीब है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, गोरा है कि काला है, शहर में रहता है कि गांव में रहता है, कुछ नहीं देखा गया है। हर व्यक्ति भगवान का भक्त बना, त्रिभुवन के मंडलेश्वर हो या एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति हो, हर व्यक्ति भगवान का भक्त मिलेगा आपको। तो जो क्लासलेस सोसाइटी का हम बात करते हैं, ये क्लासलेस सोसाइटी बन सकती है जब हम भगवान की, जब हम प्रचार करें, सभी को भगवान का भक्त बनाए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा असली यूनाइटेड नेशन क्या है, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक ही उद्देश्य है, कृष्ण भक्ति, दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आए, कहीं से भी आए, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाव का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति हो, यदि वो आता है मंदिर में, तो मंदिर में उसको केवल एक ही उद्देश्य दिया जाता है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत। वो एक कृष्ण भावनामृत ही एक ही उद्देश्य होता है। और इसीलिए आप देखते हैं चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे क्या कहते हैं चाइना हो, रशिया हो, जापान हो, भूटान हो, स्विट्जरलैंड हो, कोई देश का आप नाम ले लीजिए, हर देश के व्यक्ति इस्कॉन में आते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। क्लास लेस सोसाइटी है, वर्ण व्यवस्था है, सबका अपना अपना शरीर का, रंग का, अपने अपने अलग अलग काम करने के तरीके का, अपने अपने अलग अलग गुण का, सबका अलग अलग भेद है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, कृष्ण भक्ति। सभी लोग हरे कृष्ण जप करते हैं, सभी लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, सभी लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, सभी लोग प्रसाद पाते हैं, सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। एक उद्देश्य सबके लिए,
ये बहुत ही सुंदर। उसके बाद कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कैसे गए। युधिष्ठिर महाराज इतने राज, युधिष्ठिर महाराज ने पूरे पांचों पांडव इतने राज वेश में सज धज के गए कि क्या लग रहे थे वो जैसे कुबेर लग रहे थे। कुबेर कौन है? कुबेर है देवताओं के ट्रेजरर, देवताओं के खजांची, जो देवताओं का धन संभालते हैं, है ना। जैसे हमारे पास बैंक होता है, सबका अपना अपना बैंक होएगा, सब अपने अपने बैंक में पैसा रखते हैं। तो देवताओं का पैसा का बैंक कहाँ पे? कुबेर। कई बार मैंने देखा है लोग जो है ना वो हंसने वाला एक मोटू जैसा आदमी रखते हैं, छोटा सा क्या कहते हैं, खिलौने जैसा छोटा सा रहता है और हंसते रहते हैं। एक बार मैंने पूछा ये कौन है, तो बोले लाफिंग बुद्धा। मैंने बोला ऐसे थोड़ी भाई, भगवान बुद्ध है। क्या कौन है? फिर और पता किया तो लोग बताइए तो कुबेर है, उसका पूजा करते हैं। तो पहले दिवाली के दिन में लक्ष्मी पूजन होता था, और सब जानते हैं लक्ष्मी का पूजन अकेले नहीं किया जाता, लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन किया जाता। तो भगवान कृष्ण का, राधा रानी का, नारायण का, लक्ष्मी का, इसका पूजन होता था। बाद में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होने लगा। अब लक्ष्मी पूजन के नाम पर कुबेर जी का पूजा होने लगा डायरेक्ट। अरे भाई, वो हमारे लिए नहीं है धन के देवता, वो देवताओं के लिए, देवताओं के खजांची है। हमको कुछ चाहिए तो भगवान से मांगना है, देवताओं से नहीं मांगना। वो डायरेक्ट धन के देवता कुबेर के पास चले जाते हैं, बोलते हैं हमको धन दे दो। अरे वो बोलेगा भाई तुम्हारा इधर होता है ना। आप जैसे मान लो दो अलग बैंक है ना। तो उदाहरण लेते हैं, स्टेट बैंक है और भी कोई बैंक, यूनियन बैंक है। तो दो बैंक है मान लो। तो अगर आपने बैंक में एप्लीकेशन देना है, चाहे पैसा भरना है चाहे निकालना है, तो जो रसीद हम भरते हैं वो उसी बैंक का रसीद भर रहा है, दूसरे बैंक का रसीद काम नहीं करे, है ना। चाहे निकालना हो चाहे भरना हो, वही बैंक का रसीद काम करे। अकाउंट खोलना है तो वही बैंक का फॉर्म काम करे, दूसरे बैंक का फॉर्म काम नहीं करे। तो ऐसे ही देवताओं का जो बैंक है उसमें देवताओं को रसीद मिलती है, वो उसको भरना होता है। हम अपनी रसीद भर के देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये हमको समझना। तो देवता जो देवताओं के जो खजांची हैं, देवताओं के जो धन के देवता हैं कुबेर हैं, युधिष्ठिर महाराज उतने ज्यादा वैभवशाली लग रहे हैं। पांचों पांडव, क्योंकि विष्णु पितामह की इच्छा थी कि वो महाराज युधिष्ठिर को राजवेश में राजा बनते हुए देखे। उनकी इच्छा थी। भगवान जानते हैं इसको कैसे प्रसन्न, किसको क्या देना है कि उसका जीवन परफेक्ट रहेगा, उसका जीवन आनंदमय। तो हमारे जीवन में भी जो कुछ आ रहा है वो भगवान दे रहे हैं। भगवान जानते हैं कि हमें किस समय किस चीज की जरूरत है। हमारी इच्छा कुछ भी हो, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमें किस समय पर क्या देना चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा, भगवान जानते। तो भगवान जानते हैं विष्णु पितामह प्रसन्न हो, जिससे महाराज को राजवेश में, उनको राजवेश में। अच्छा, यहाँ पे श्लोक में शब्द उपयोग किया है भगवान अपि। अपि मतलब भी। तो उसका अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान। इस श्लोक में नाम लिया गया है युधिष्ठिर महाराज का, अर्जुन का, विष्णु पितामह का, सबका नाम लिया। भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसका नाम नहीं लिया जाता, उसके पद से उसको बुलाया जाता है।
जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं तो ब्रह्मा पद है, इंद्र बोलते हैं इंद्र पद है, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो प्रधानमंत्री पद है, मुख्यमंत्री पद है। तो पद के नाम से उनको बुलाया जाता है। तो भगवान कृष्ण को भगवान कह के बुलाया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही केवल भगवान है और कोई भगवान नहीं। जो सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्य वीर्य यशस्वी ज्ञानम वैराग्यम, ये जो छह के छह ऐश्वर्य, ये छह के छह ऐश्वर्यों के अनंत ऐश्वर्यों के जो स्वामी है कृष्ण, वो है। तो भगवान अपी क्यों बोला गया है? भगवान अपी इसलिए बोला गया है क्योंकि कह रहे हैं कि भगवान होते हुए भी कृष्ण भगवान है, भगवान होने के बावजूद कृष्ण जा रहे हैं उन लोगों के साथ। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अपने भक्त के जो अंतिम समय है जीवन का, अंतिम समय में अपने भक्त के पास। क्या दयालुता है! ऐसा ही नहीं कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, आप करुणा सिंधु है भगवान, कितनी करुणा है आपके अंदर। दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं आप। तो भगवान करुणा करते हैं, भगवान दीन के बंधु हैं। अच्छा बात है नहीं, ये साधारण नहीं है कि भगवान करुणा सिंधु है और दीन बंधु हैं। ये साधारण नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जगतपति होने के बावजूद करुणा सिंधु और दीन बंधु। कृष्ण जो है वो जगत पिता ही है, जगत पिता है, उसके बावजूद एक एक जीव पर करुणा करते हैं, एक एक दीन के प्रिय हैं। जगत पिता होने के बावजूद हमारे देश में या हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। क्या वो हर एक नागरिक के ऊपर वैसे ही करुणा और दीनता दिखाते हैं, वैसा ही करुणा और प्रेम दिखाते हैं जैसा वो अपने बहुत खास लोगों को दिखाते? नहीं दिखाते। उनको तो पद और पोस्ट मिल गया, वो बोलते जो बोल रहे हैं हम करो, हम राजा हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण को देखो, भगवान अपी भगवान होते हुए भी भगवान जा रहे हैं विष्णु पितामह को, विष्णु पितामह के अंतिम समय पे विष्णु पितामह को दर्शन दे, अपने प्रिय भक्त को दर्शन दे। विष्णु पितामह की इच्छा है भगवान आप मेरे सामने खड़े होइए, आपके सुंदर मुखमंडल को निहारते हुए मैं अपना शरीर आपके चरणों में समर्पित करना, मैं अपना प्राण आपके चरणों में समर्पित करना। और भगवान अपने उस भक्त की बात को स्वीकार, एग्जैक्टली सेम लीला हम देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। कोई बोलेगा नहीं तो विष्णु पितामह तो अकेले, तो दूसरा उदाहरण भी हम देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु मिलने गए अंतिम समय में। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कैसे हो हरिदास? हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा है। यहाँ तो हम बहुत सारा समस्या सुनाते हैं, वो नहीं सुनाते कि हमारा जप ठीक से नहीं हो रहा। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, अभी आप बहुत बूढ़े हो गए हो, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा जप करने का, आप संख्या कम कर लीजिए, 192 माला जप करते थे रोज। तो हरिदास ठाकुर ने इच्छा व्यक्त की कि हे भगवान मुझे शरीर छोड़ना है, और शरीर छोड़ते टाइम मैं चाहता हूँ कि आपका दर्शन करते हुए शरीर छोड़ूं।
चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु है भगवान। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महावदन्याय भगवान ने स्वीकार किया उनके इच्छा को, और भगवान ने दूसरे दिन हरिदास ठाकुर को दर्शन दिया, और भगवान चैतन्य महाप्रभु का सुंदर दर्शन प्राप्त करते हुए हरिदास ठाकुर ने अपना जो जीवन है भगवान के श्री चरणों में, जीते जी भी भगवान के चरणों में ही समर्पित थे। इसीलिए भगवान ने उनको नाम दिया, नामाचार्य। नाम के आचार्य थे, हमेशा नाम जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा नाम जप करते थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। प्रचार करते थे, तो हर समय लगे रहते थे। तो ये भी दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु होते हैं। इसीलिए भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता में कई सारी जगह पे भगवान बोलते हैं, अरे दुराचारी से दुराचारी भी हुआ ना, मेरा भजन करो, मैं स्वीकार करूंगा, मैं शुद्ध कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम भजन करो। कई कई जगह तो भगवान का हृदय बाहर आ गया। भगवान कहते हैं बस केवल आप 4 चीज करो और तुम मुझे प्रिय हो जाओगे। क्या है वो 4 चीज? मन मना मो भव मदभक्तो दया जीवाम नमो। मेरा मन में स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। भगवान बहुत दया। तो यहाँ पे जो शब्द उपयोग किया गया है, भगवान अपी, भगवान होते हुए भी वो युधिष्ठिर महाराज के साथ गए और विश्व पितामह को उनके अंतिम समय में 56 दिन तक उनका उपदेश ले। उसके बाद विश्व पितामह भगवान का दर्शन प्राप्त करते हुए शरीर को त्याग। तो यहाँ पे ये चीजें हमें सीखने मिलती है कि एक तो ब्राह्मणों का गुणगान किया गया है यहाँ पे स्वामी द्वारा। तो हम समझते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था की जरूरत है, लेकिन जो क्लासलेस सोसाइटी का जरूरत है वो केवल कृष्ण भक्ति में और किसी में। और कृष्ण परम भगवान है, हमें कृष्ण को परम भगवान हमेशा स्वीकार। कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण परम भगवान है। अगर हमें बोलना ही है भगवान का नाम तो कहिए भगवान कृष्ण कहते हैं। भक्तों का तो भगवान से इतना गाढ़ा संबंध होता है, डायरेक्ट कृष्ण से। भगवान भगवत गीता में ऐसा शब्दों का उपयोग करना चाहिए। पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। हम भक्त हैं भगवान के, तो पूरा दृढ़ विश्वास के साथ बोलना चाहिए कृष्ण ही भगवान। और उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्ण पितामह जो है शरीर त्याग कर रहे थे, भगवान का दर्शन करना चाहते थे। भगवान भगवान होते हुए भी भगवान जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के साथ, जो कुबेर जैसा सुंदर ऐश्वर्य धारण करके चल रहे हैं अपने सभी भाइयों के साथ। भगवान जा रहे हैं और विश्व पितामह को दर्शन। यहाँ पे शरीर छोड़ेंगे, पहले बहुत सुंदर प्रवचन करेंगे। अध्याय में हम सभी प्रवचन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। विश्व पितामह महाजन है भक्ति के, 12 भक्ति के महाजनों में एक महाजन प्रहलादो जनितो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज और विष्णु पितामह। तो बहुत सुंदर ये जो प्रसंग है इसको इस अध्याय में। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बताइए। हाँ,
प्रभु जी प्रश्न नहीं है मेरा, बस आपको धन्यवाद देना था कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया और एक एक शब्द को जिस तरह से विस्तार से आपने बताया है वो काफी अच्छे से मतलब समझ आया है। सो थैंक यू प्रभु जी सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने आज क्लास में बोला कि इंद्र और ब्रह्मा जी एक पद है। हाँ, हाँ अलग वो तो अलग है। आप भी इंद्र बन सकते हैं। इंद्र का जो पद है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वालों को इंद्र का पद मिलता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करता है जो, उसको इंद्र का पद मिलता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तपस्या करने लगता है और अश्वमेध यज्ञ करने लगता है, जैसे पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया था, जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो बार बार इंद्र उनका घोड़ा चुरा ले रहे थे, क्योंकि इंद्र को टेंशन हो गई थी कि अगर ये अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो ये इंद्र बन जाएगा, मेरा पोस्ट छीन जाएगा। जैसे हमारे आजकल के पॉलिटिशियन करते हैं ना, तो आजकल के पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो हमेशा टेंशन में रहते, मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी। वैसे इंद्र भी करते हैं, मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी। तो इंद्र और, ब्रह्मा सब पोस्ट। और ब्रह्मा, हमें पता था ब्रह्मा के 4 मुख, 4 मुख वाला जब ब्रह्मा होता है वो तो एक ही है, ये पता था। ब्रह्मा जी एक ही हैं, लेकिन उनके 4 सिर है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। ऐसे तो ब्रह्मा जी के कई सारे सिर भी हैं। ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, 4 डायमेंशन यूनिवर्स। सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसके लिए यहाँ पे 4 मुंह वाले ब्रह्मांड। और जितना डायमेंशन बढ़ता है उतने ज्यादा ब्रह्मा जी के सिर भी बढ़ते हैं। कई कई जगह तो लाख लाख सिर है ब्रह्मा जी। ये कृष्णा बुक आप पढ़िए, कृष्णा बुक में वर्णन है। जब ब्रह्मा जी आते हैं भगवान से मिलने तो उसमें वर्णन है। आप कृष्णा बुक पढ़िए उसमें। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा जोर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सुनो, हाँ आपका लेक्चर बहुत अच्छा हुआ। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया पर जितना मिला बहुत अच्छा था। और आपने बोला इंद्र और ब्रह्मा जी ये पद है, तो उनके नाम क्या है? नाम है, मुझे याद नहीं है, आपको बाद में बता दिया जाएगा। मैं किसी और लेक्चर में आऊंगा तो नाम करके बता दूं। अच्छा, ठीक है। और इंद्र के पद के लिए 100 यज्ञ करने पड़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ। तो ब्रह्मा जी के पद के लिए क्या करना पड़ता है? ब्रह्मा जी के पद के लिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें 100 जन्म तक, कोई जैसे ब्राह्मण है तो 100 जन्म तक परफेक्टली ब्राह्मण के जो क्या कहते हैं, ब्राह्मण का जो उनका पद है उसको 100 जन्म तक परफेक्टली पालन करना हो। जैसे जो भी पद है उनका, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, तो 100 हाँ। जन्म तक अगर अच्छे से परफेक्टली पालन करेंगे तो ब्रह्मा जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।